साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक आज पूरा देश 4 जून का इंतजार कर रहा है। 4 जून का इंतजार क्यों कर रहा है? 4 तारीख को क्या होने वाला है? 4 तारीख को लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने वाला है। दिल्ली के अंदर 25 तारीख को वोट पड़ेगा। दिल्ली में कब पड़ेगा? 7 चरण में इस बार चुनाव हो रहा है। 4 चरण का चुनाव हो चुका, 5वां का होने वाला है। 6ठे चरण में 25 मई को दिल्ली में वोट पड़ने वाला है। ये जब से चुनाव शुरू हुआ है सभी लोग हिसाब किताब लगा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने नहीं, पूरे देश के लोगों ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, पूरे 10 साल भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने का, सरकार चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया या नहीं दिया? भाजपा को 10 साल मौका मिला या नहीं मिला? अब फिर चुनाव आया है, अब नया कैंडिडेट आ गया, अब कह रहा है फिर बटन दबा दो फूल का। अब पूरे देश में लोग पूछ रहे कि पहले 10 साल का हिसाब तो दो कि 10 साल में तुमने क्या किया, पहले हिसाब दो फिर वोट लो। अब भाजपा के नेताओं ने काम तो कोई किया नहीं, पूर्वी दिल्ली में नहीं किया, पूरे देश में नहीं किया। एक घमंड में बैठे रहे कि लोग तो हमें ही वोट देंगे, काम करने की क्या जरूरत है? आज जब लोग मांग रहे हैं हिसाब, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हिसाब देने को तैयार नहीं है। एक ही जवाब है, भाजपा के किसी भी नेता से कुछ भी पूछो वो एक ही बात बोलता है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये जो पिंजड़े में तोता पालते हैं घर में लोग, कितने लोगों ने वो पिंजड़े वाला तोता देखा है? जरा हाथ ऊपर करना, नीचे कर लो। जब कोई अपने घर में तोता पालता है, पिंजड़े में ला करके बंद करके टांग देता है जहां से दरवाजा होता है उसके पास में, तो उसको लोग सिखाते हैं कि भाई जब घर में कोई आएगा तो तुम बोलना मिट्ठू राम 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 राम, ऐसा सिखाते हैं ना। तो अब मिट्ठू को क्या सिखाया इन्होंने, क्या बोलने के लिए? राम 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 राम। अब घर में कोई आता है, कहता है जय माता दी, मिट्ठू क्या बोलता? राम 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 राम। कोई आकर के बोलता है जय श्री राम, मिट्ठू क्या बोलता? राम 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 राम। कोई आके बोलता राधे राधे, मिट्ठू क्या बोलता? राम 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 राम। कोई आके बोलता सलाम वालेकुम, मिट्ठू क्या बोलता? राम 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 राम। ऐसे ही इस बार भाजपा वालों ने ऊपर से लेकर नीचे तक जितने इनके तोते हैं उनको इस बार राम राम नहीं सिखाया। इस बार इन्होंने सिखाया कहीं भी जाओ, गली में जाओ, मोहल्ले में जाओ, बाजार में जाओ, सड़क पर जाओ, टीवी में जाओ, कहीं जाओ, कोई कुछ भी पूछे एक ही बात बोलना, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आज देश का नौजवान भाजपा के नेताओं से पूछ रहा है 2 करोड़ रोजगार हर साल आने वाला था, क्यों नहीं आया? देश का नौजवान बेरोजगार क्यों घूम रहा है? भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। लोग पूछ रहे हैं महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई?
भाजपा के नेताओं के पास जवाब नहीं है, वो एक ही जवाब देते हैं, अब की बार 400 पार। लोग पूछते हैं तुमने किसानों पर जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे, उन किसानों के सीने पर गोलियां क्यों चलाई थी, लोहे की किले क्यों बिठाई थी? भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। उससे पूछो मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया, सरकार क्यों चुप रही? भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। उससे पूछो 2000 अश्लील वीडियो बनाने वाला प्रज्वल रमन्ना कर्नाटका से विदेश कैसे भाग गया, किसने पासपोर्ट बनवाए? भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। कुछ भी पूछो, और मेरी बात पर भरोसा ना हो तो अपने गली में आपके गांव में कोई भाजपा का नेता आए, उससे आप पूछ के आजमा लेना। आप कुछ भी पूछोगे वो एक ही बात बोलता है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन भाजपा के नेता कहते हुए घूम रहे हैं अब की बार 400 पार, और पूरा देश कह रहा है अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। बंगाल कह रहा है भाजपा की हार, बिहार कह रहा है भाजपा की हार, यूपी कह रहा है भाजपा की हार, राजस्थान कह रहा है भाजपा की हार, महाराष्ट्र कह रहा है भाजपा की हार, पंजाब कह रहा है भाजपा की हार, और दिल्ली तो बाहर नहीं, दिल्ली तो तैयार है। इस बार इनको सबक भी सिखाना है, हराने के साथ साथ, जिससे कि ये काम करना शुरू कर दे। जैसे पूरा देश कह रहा है अब की बार भाजपा की हार, वैसे ही पूर्वी दिल्ली भी कमर कस करके खड़ा है। 10 साल से धोखा मिलता है, 10 साल से वादा होता है, पूर्वी दिल्ली लोकसभा के लोगों के साथ धोखा मिलता है। एक बार वादा किया फिर धोखा दिया, दूसरी बार वादा किया फिर धोखा किया, तीसरी बार भी भाजपा के नेता घूम घूम के वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं 2 बार तो जो हमारे सांसद थे निकम्मे थे, एक बार और आजमा लो। पूर्वी दिल्ली वालों ने ऐलान किया है 2 बार हमने निकम्मा सांसद बनाया, इस बार कुलदीप कुमार जैसा काम करने वाला सांसद बनाएंगे, इस बार भाजपा के झांसे में नहीं आने वाला। दूसरी चर्चा क्या चल रही है, भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं जी पिछले साल देखो हम इतने लाख से जीते थे, इस बार फिर जीतेंगे, इस बार फिर जीतेंगे। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले 10 साल से भाजपा अपने काम से नहीं जीत रही थी। पिछले 2 बार से जब लोकसभा चुनाव हुआ, हर चुनाव में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी, भाजपा अलग चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस का वोट अलग जाता था, आम आदमी पार्टी का वोट अलग जाता था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बट जाता था, और भाजपा इसका फायदा उठाती थी। इस बार पूरे देश के अंदर और पूरे दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। इस बार कोई भी वोट बंटने की गुंजाइश, इसलिए भाजपा वालों को कह देना कि अब तुम्हारी दाल गलने वाली, हमें अब काम करने वाला सांसद चाहिए, और उस पर सोने पर सुहागा। 10 साल में काम तो कोई किया नहीं, दिल्ली वालों ने प्रचंड बहुमत से अपना एक काम करने वाला मुख्यमंत्री चुना, और उस मुख्यमंत्री को इन्होंने उठा करके जेल में डाल दिया। ना कोई आरोप, ना कोई सबूत, ना कोई FIR, केवल तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया चुनाव के बीच में। लेकिन धन्यवाद करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, जैसे इन्होंने ताना सत्ता के अहंकार में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाला, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपकी दुआएं जीती हैं, और मुख्यमंत्री आज बाहर आकर के प्रचार कर रहे हैं, चारों तरफ जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। इन भाजपा वालों ने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे, प्रचार कौन करेगा, चुनाव कौन कर लड़ेगा। वो कहते हैं कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला और सोचे अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे और सब लोग डर करके घर में बैठ जाएंगे। भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है,
अरविंद केजरीवाल लाखों लोगों के वोटों से चुना हुआ मुख्यमंत्री है। दिल्ली के लोगों ने दिलो जान से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल ने दिलो जान से दिल्ली के लोगों के लिए काम करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डाला, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने वाले लाखों लोग आज जेल के बाहर हैं। और उन सब ने यह बात ठानी कि अब घर में नहीं बैठना है, घर घर जाना है, लोगों को समझाना है और इस तानाशाही का, इस जेल का जवाब 25 तारीख को वोट से दे करके दिखाना है। कौन है अरविंद केजरीवाल? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के घर में भी 24 घंटे बिजली आती है। केवल आम आदमी पार्टी वालों के नहीं आती। आज 24 घंटे दिल्ली में बिजली मिलती है, पैदा नहीं होती। इस दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने वाले का नाम क्या है? क्या नाम है? फ्री बिजली देने वाले का नाम क्या है? आवाज पीछे से नहीं आ रही है। पीछे वाले क्या, ये यूपी वाले तो नहीं आ गए हैं यहां, जिनको बिजली उजली नहीं मिलती हो? मिलती है भाई। तो फ्री बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री पानी देने वाले का नाम क्या है? अच्छे स्कूल बनाने वालों का नाम क्या है? अच्छे अस्पताल बनाने वाले का नाम क्या है? मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले का नाम क्या है? महिलाओं को फ्री यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? और अब हर परिवार में हर बहन, मां, बेटी को, हर महिला को 1000 रुपए हर महीने देने का इंतजाम करने वाले का नाम क्या है? इतना काम करने वाले मुख्यमंत्री को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया। क्या भाजपा ने ये सही किया? क्या ये भाजपा ने सही किया? क्या ये भाजपा ने सही किया? आज पूरे दिल्ली बोल रही है, आज पूरे दिल्ली बोल रही है मोदी जी को, आपको चुनाव लड़ना है, लड़िए, अपने काम बताइए, केजरीवाल के काम को ले लीजिए, दोनों कामों में जो अच्छा काम होगा लोग उसको चुनेंगे। लेकिन इस तरह से चुनाव के बीच में चुने हुए मुख्यमंत्री को, 3 बार के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डालना, यह इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अहंकार में देश में तानाशाही लाना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जनता को अपमानित करना चाहती है। आज अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत नहीं देते हो, उनको अपने इलाज करने के लिए दवा नहीं देते हो। ये अपमान दिल्ली बर्दाश्त नहीं करने वाला। 25 मई को तुम्हारे पास अगर सत्ता के अहंकार की ताकत है तो दिल्ली वालों के पास भी संविधान के वोट की ताकत है। 25 तारीख को मुकाबला होगा तुम्हारे सत्ता से और हमारे वोट से। इसलिए साथियों, आपसे कहने आया हूं, आप सबको इस दिल्ली के मान सम्मान के लिए, दिल्ली के काम के लिए, दिल्ली के लोगों के अधिकार के लिए आप सबको मिल करके इस लड़ाई को लड़ना है। अभी अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर बाहर आए, अंतरिम जमानत पर। भाजपा वाले फिर धमका रहे, कह रहे हैं 2 को फिर जेल में डाल देंगे, 2 तारीख को फिर जेल में डाल देंगे, 2 तारीख को फिर जेल में डाल देंगे, 2 तारीख को फिर जेल में डाल देंगे। आपसे कहना चाहता हूं, इन भाजपाइयों को जो जेल में डालने के सत्ता का अहंकार है, 25 तारीख को इतना ईवीएम की बटन दबाओ कि 4 तारीख को भाजपा की सत्ता से विदाई हो जाए, इनका अहंकार चकनाचूर हो जाए। इसलिए ये लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई हमें जीतनी पड़ेगी। इसके लिए हम सबको अब अरविंद केजरीवाल बनकर के घर घर जाना पड़ेगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल बनकर के आज के बाद से
कुलदीप कुमार के लिए प्रचार करने को तैयार हैं? जरा हाथ ऊपर कर दो। कई लोग देखो आधे मन से हाथ उठा रहे हैं। हमारी बहनें एक इधर पढ़ भी रही है, इधर हाथ भी उठा रही। भाई अगर हो दोनों हाथ ऊपर करो जो दिल से चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को और काम करने को तैयार है, तो धीरे धीरे ताली बजाओ, मेरे साथ नारा लगाओ, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। भारत माता की। सर एक बार जोरदार भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी, यहां से हमारे निगम का चुनाव लड़े भाई राहुल जैन जी, यहां उपस्थित भाई धर्मवीर सेठी जी जो विश्वास नगर आईपीएक वार्ड से निगम पार्षद हैं, ज्योति सुभाष लाला जी जो यहां पर विश्वास नगर वार्ड से निगम पार्षद हैं, भाई मनोज त्यागी जी, गौरव शर्मा जी, सभी हमारे साथी, हमारे संगठन के मनोज भाई, सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। और सामने खड़े हुए मेरे कड़कड़ुमा गांव के भाइयों, दोस्तों, माताओं, बहनों, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। और आज गोपाल जी आए कड़कड़ुमा गांव में और कड़कड़ुमा गांव से तो मुझे एक बात याद आ गई सर कि वही कड़कड़ुमा गांव है जहां मैं 2006 से लेकर और 2010 तक अखबार डाला करता था। इसी कगड़ुमा गांव के एक घर में, चाहे वो कगड़ुमा गांव हो, चाहे वो आर्य नगर हो और सैनिक क्लेव हो, यहां पे एक घर में मैं अखबार डाला करता था। और आज आम आदमी पार्टी ने वो लाके खड़ा कर दिया कि आज आपके लिए एमपी का वोट मांगने के लिए आया हूं आप लोगों के बीच। बस मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं कि आप लोगों ने 2-2 बार मौका दिया बीजेपी के लोगों को, दिया या नहीं दिया बताओ? 2-2 बार मौका दिया। 5 साल महेश गिरी को दिया, 5 साल गौतम गंभीर को दिया। ईमानदारी से बताना, मेरे किसी भाई के सुख दुख में कड़कड़ुमा गांव में कोविड के काल में आपके पास कोई मदद करने आपकी आया क्या? आया क्या कोई? 5 साल में दिखाई दिया क्या कोई आपको? आप लोगों के 10 साल बर्बाद किए भारतीय जनता पार्टी वालों ने। इन्होंने सोचा कि लोग वोट दे देंगे, जिस मर्जी को लेके आ जाओ। 5 साल पहले गुजरात से किसी को लेके आए, आपने उसको जिता दिया। 5 साल बाद लेके आए गौतम गंभीर को, आपने सोचा अच्छा आदमी, फोटो खिंचा लेंगे। आपकी फोटो तो क्या खींचती, भाजपा वालों की भी नहीं खींची उस साथ में तो फोटो। तो अब की बार मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपके जैसा हूं, आपके जैसे घर में रहता हूं। सांसद का चुनाव बहुत बड़े बड़े घर के लोग लड़ते हैं, बहुत पैसे वाले लोग लड़ते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने, गोपाल राय जी ने आपके बीच से आने वाले आपके भाई को टिकट दिया है। तो यह आपको तय करना है कि पैसे वाले लोग सेलिब्रिटी संसद में जाएंगे या आपका बेटा और आपका भाई भी जा सकता है, तय करना है आप लोगों को। या आप बता के जाओगे गोपाल राय जी को, क्या आप लोगों ने ठान लिया है कि आपकी आवाज उठाने वाला संसद में जाएगा? आपने ठान लिया कि आपके एक फोन पे आपके सुख दुख में खड़े होने वाला सांसद बनाना है, या 5 साल आपका वोट लेकर जो गायब हो जाए उनको बनाना है? ये आपको तय करना है। ये मैं तय नहीं करूंगा, ये आपको तय करना है। और फिर मैं बता रहा हूं आपको, मैं तो आधी रात को भी कोई फोन करता है तो आधी रात को फोन उठाने वाला व्यक्ति हूं, ये बता देता हूं आप लोगों को। कभी कभी तो क्या होता है पता है, एक रिक्शे वाले का रिक्शा पकड़ लिया, बेचारा रिक्शा चलाता था, उसने मुझे फोन किया, भैया मैं यहां से बोल रहा हूं, मैंने बताओ, कह रहा लो बात करो। मुझे नहीं पता किससे बात करा दी मेरी। अब बात कराई तो पुलिस वाला था। मैंने क्या हुआ, क्या रिक्शा चला रहा था, यहां पकड़ा है इसका। मैंने कहा भाई मैं कुलदीप बोल रहा हूं विधायक। कह रहा मैं मजाक मत कर, फोन काट। तो हमें तो लोग ऐसे फोन कर लेते हैं। तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपके सुख दुख में खड़ा होने वाला सांसद अब की बार पूर्वी दिल्ली के लोगों को मिलने जा रहा है। अब ये आपके हाथ में है कि आप ऐसा मत कर देना गलती से कि ऐसे लोगों को फिर ले आओ कि 5 साल भुगतना पड़े आप लोगों को। और आम आदमी पार्टी का मतलब है कि काम की गारंटी है आम आदमी पार्टी, आपके बच्चों का भविष्य है आम आदमी पार्टी,
शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी है आम आदमी पार्टी। आज अरविंद केजरीवाल जी जो काम किए, आदरणीय गोपाल राय जी ने यहां बताए अभी सारे काम आपको। एक काम बताना चाहता हूं आप लोगों को, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की माता बहनों के लिए एक नई सौगात देने का काम किया है। क्या सौगात दी है पता है आपको? 1000 रुपए हर महिला को उसके खाते में देने की सौगात अरविंद केजरीवाल जी ने की है। जो जो लोग खुश हैं ताली बजा दें। आप सब लोग खुश हैं? देखो हमारे भाई भी खुश हैं, क्योंकि घर परिवार सबको चलाना है। सबको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई। 18 रुपए किलो आटा आता था, 30 रुपए किलो से ऊपर हो गया। पेट्रोल पंप बगल में 40 रुपए लीटर की बात हुई थी, आज 90 रुपए लीटर पहुंच गया। डीजल बढ़ गया, महंगाई बढ़ती जा रही है और कमाई घटती जा रही है। ये तो शुक्र मनाओ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में, जो बिजली देती है, पानी देती है, शिक्षा देती है, स्वास्थ्य देती है, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देती है, गली गली में सीसीटीवी कैमरे लगाती है। वो आम आदमी पार्टी है। और एक बात और कह रहा हूं ककड़ुमा वालों से, भाई आपके यहां तो पार्षद कौन सी पार्टी का है? यहां पे कौन सी पार्टी का? विधायक कौन सी पार्टी का है? और सांसद कौन सी पार्टी का है? नहीं, बीजेपी का ही है। अभी भाग गया ना, अभी पहले था ही। तो पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का और एलजी भी बीजेपी का है। नहीं है? क्या काम हुआ आपके यहां बताओ जरा? कोई काम हुआ क्या? कभी आए क्या? अरे 3-3 पोस्ट इनके पास हैं, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, इनके बीच में एक पोस्ट अपने भाई अपने बेटे को डाल दो, सारे काम करते दिखेंगे आप लोगों को। यहां पे सारे काम करते दिखेंगे लाइन लगा के। इनको सबक तो सिखा दो एक बार। इनको लगता है भैया हम तो चुनाव जीत जाएंगे, जाए ना जाए। किसी को गाली बक दो तो भी जीत जाएंगे, कोई काम मत करो तो भी जीत जाएंगे। तो सब कुछ इनके पास है। विश्वास नगर विधानसभा को कह के जा रहा हूं आप लोगों को, ककड़ुमा वालों को, अब की बार यहां से जिता के भेजो। आपका निगम पार्षद का काम भी हम करके देंगे, विधायक का काम भी हम करके देंगे और सांसद का काम तो करेंगे, बता दूं आप लोगों को। और सांसद का ऑफिस भी विश्वास नगर विधानसभा में खुलेगा, ये भी कह के जा रहा हूं आप लोगों को। तो आप लोगों से मैं फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 25 तारीख को झाड़ू के सामने वाला 1 नंबर का बटन दबाना है और अपने भाई अपने बेटे आपके बीच का जो है उनको लेकर आना है। और मेरी माताएं बहनें मुझसे पूछती थी कि केजरीवाल कब आएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं भाइयों को, अरविंद केजरीवाल आ गए। भाजपा जी ने पूरी ताकत लगाई ईडी और सीबीआई के माध्यम से, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनको चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी और 1 जून तक वो आपके बीच में आ गए हैं। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि वो दोबारा जेल ना जाए, तो आप सबको मिलके 25 तारीख को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाना होगा। ये बात समझ लेना।